द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ग्रेड 11 का टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में हमने एक्यूरेसी, एरर, लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कैलकुलेट करना सीखा था। इस क्वेश्चन में भी हमें जो है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पेपर वन में जनरली ये आता है, लेकिन समटाइम्स पेपर टू में भी जो है वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो लेट्स जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ रेक्टेंगुलर गार्डन and the length of the garden is 35 meters and the width is 25 meters. These distances are measured correct to the nearest meter। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो एक्यूरेसी के बारे में बता रही है। क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो गया कि इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है दैट इज करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। अब ये नियरेस्ट मीटर का मतलब होता है वन। ठीक है, अगर यहाँ नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा होता, नियरेस्ट किलोमीटर होता, नियरेस्ट माइल होता या नियरेस्ट फुट होता, जो भी आपके पास इसका यूनिट होता, उससे पहले अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई जैसे नियरेस्ट और उसके बाद डायरेक्ट यूनिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये वन है। ठीक है, आपको पता है एरर निकालने के लिए हम एक्यूरेसी को हमेशा टू से डिवाइड करते हैं। टू से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। तो इसीलिए हम हमेशा जो है वो एक्यूरेसी को टू से डिवाइड करते हैं। और हमारे पास इस वक्त जो एरर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट है 0.5। तो एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय टू गिव्स अस एरर। तो ये 0.5 जो है ये एरर आ गया। अब चूंकि हमें जो है इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो अपर बाउंड के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल वैल्यू में, अब ये हमसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, विड्थ नहीं पूछ रहा। तो ये हमसे लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ की जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज 35। और चूंकि ये हमसे अपर बाउंड पूछ रहा है, तो अपर बाउंड के लिए हम क्या करते हैं, अपने एरर को ऐड कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू में। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी 35। तो क्वेश्चन हमने पढ़ने के बाद जो है वो डाटा जो है नोट कर लिया था। लेंथ ऑफ द गार्डन हमें फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा ना हो कि लेंथ लिखा आप जो है वो विड्थ में ऐड कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो लेंथ इज 35 मीटर्स, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। और चूंकि इसने अपर बाउंड बोला है, तो अपर बाउंड को हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 35.5। अगर यहाँ वो हमसे लोअर बाउंड पूछता, तो लोअर बाउंड के लिए हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट निकालने के लिए हम हमेशा ऐड कर देते हैं एरर को। और जब लोअर लिमिट निकालनी होती है हमें, या लोअर बाउंड निकालना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू में से एरर को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 35.5 मीटर्स। 35.5 मीटर्स इज द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो ये एक मार्क आपको मिल जाएगा इतनी वर्किंग पे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है वर्क आउट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब देखो यहाँ पेरीमीटर उसने जो है वो हमसे पूछ लिया है, और पेरीमीटर का भी लोअर बाउंड पूछ रहा है। ठीक है, तो लोअर बाउंड का मतलब है कि अब हमें लोअर वाली वैल्यूज यूज करके पेरीमीटर निकालना पड़ेगा गार्डन का। द गुड थिंग इज दैट गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया, ताकि हम इसमें अपना वैल्यूज लिख के आराम से पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव द लोअर बाउंड। हमारे पास जो है वो लोअर बाउंड तो है ही नहीं, तो वो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। लकीली हमने एरर फाइंड आउट किया हुआ है। एरर फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम लोअर बाउंड्स भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर बाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ है वो इस वक्त ओरिजिनल वैल्यू 35 है, तो हम 35 में से 0.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो लेंथ की लोअर बाउंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 34.5 आ गई। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई दैट इज 34.5। चूंकि हमें पेरीमीटर का लोअर बाउंड निकालना है, तो हमारे पास ये जो लेंथ है दैट इज कमिंग आउट है 34.5। तो मैंने यहाँ 34.5 अपने रेक्टेंगल में भी लिख दिया है। चूंकि ये रेक्टेंगल है, हमें पता है अगर ये 34.5 है, तो इसका मतलब है ऊपर वाली साइड भी एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, दैट विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 34.5। अब हम जल्दी से विड्थ की लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। विड्थ हमारे पास 25 है, तो हमने 25 में से जल्दी से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट इज 24.5। और इसी तरह 24.5 भी हम अपनी फिगर में मेंशन कर देंगे। एंड देन वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। हमें सिर्फ पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम रेक्टेंगल की सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास विड्थ आ गई 24.5। और फिर पेरीमीटर निकालने के लिए हमने जल्दी से सबको ऐड कर देना है। तो आप यहाँ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम कोई फॉर्मूला जो है वो पेरीमीटर में नहीं याद करेंगे, तो इस वजह से हम लोग जो है वो
चारों साइड्स को ऐड कर देते हैं। 34.5 और 34.5 दो बार हो जाएगा। 34.5 प्लस 34.5 प्लस 24.5 प्लस 24.5। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, P1 का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है यू हैव टू ऐड देम, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। 0.5 वैल्यूज है, इसका मतलब है कि आसानी से 1 हो जाएगा। 5 34 और 34 हमारे पास हो जाएगा 68, 68 और 0.5 हमारे पास हो जाएगा 69, 69 और फिर ये 24 और 24 हमारे पास 48 हो जाएंगे और ये 49 हो जाएगा। यहाँ 49 आ गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 का 8 इधर आ गया और 1 जो है वो कैरी हो गया। 6 और 4 10 हो गया, 10 + 1 11। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 118 मीटर।